हेलो स्टूडेंट्स, देखिए इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने जनक फलन के बारे में नॉलेज ली थी कि जनक फलन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन सीखी थी और उसे कैसे बनाया जाए ये हमने सीखा था। आज हम क्या करेंगे, अब हमने बताया था उस वीडियो में आपको कि जनक फलन के ऊपर बेस हमारे एग्जाम में दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें टाइप 1 होता है, एक होता है टाइप सेकंड होता है। तो देखिए स्टूडेंट, आज वीडियो में क्या करेंगे, जो जनक फलन के ऊपर बेस टाइप फर्स्ट टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें देखिए हमने कुछ 6 क्वेश्चन लिए, तो 6 क्वेश्चन से आपको क्या है, जनक फलन इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पहली बात तो ये, ठीक है ना। तो ये 6 क्वेश्चन लिए, इन 6 क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, 1 2 3 शुरू के 3 क्वेश्चन तो आज की बार में डिस्कस करेंगे और ये हमारा क्या हो जाएगा, पार्ट हमारा फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बाकी के बचे हुए क्वेश्चनों को हम क्या करेंगे, इसके नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, अगर आपको एग्जाम में दिया जाए क्या, निम्न अनुक्रमों के जनक फलन ज्ञात कीजिए, मतलब क्या दे रखा है आपको, एक सीक्वेंस दे रखा है और पूछा क्या है, जनरेटिव फंक्शन पूछा है, तब हम क्या करेंगे, ठीक है। यहाँ संख्याक फलन नहीं दे रखा है, ध्यान रखना, सीक्वेंस दे रखा है, सीक्वेंस में क्या निकालना है, जनक फलन निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, देखिए आंसर लिखते हैं पहले वाला। सबसे पहले जो हमें दिया है ना वो हम लिखते हैं, हमें क्या दिए रखा है, दिया है हमें 2 6 18 54 162 डॉट 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 हमें दिया है। ये क्या है, एक हमारे पास क्या है, अनुक्रम है, ठीक है, अनुक्रम है। तब हमें क्या बनाना है इसका, तब हमें इसका क्या बनाना है, जनक फलन बनाना है। देखो प्रीवियस वीडियो देखा है तो सेम वही कंसेप्ट में रिपीट करूंगा, आपको इजी होगा। तो जनक फलन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जी एक्स। देखो इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट बता दूं जो आपने पढ़ रखा होगा, आपको याद रखना है, ठीक है। आपने जीपी पढ़ रखी होगी अपनी प्रीवियस क्लास 11 में चलती है जीपी, यानी गुणोत्तर श्रेणी, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन जिसे कहते हैं। तो वहाँ जीपी हमारे पास इस टाइप की होती है, 1 आर स्क्वायर इस तरीके से चलती जाती है, यानी अनंत तक चलती जा रही है, कोई गुणोत्तर श्रेणी है। तब इस गुणोत्तर श्रेणी की अगर इस तरह की कोई गुणोत्तर श्रेणी हो, तब हमें पता है कि इसका इनफाइनाइट टर्म का सम क्या होता है, इनफाइनाइट टर्म सम का फॉर्मूला होता है 1/1 माइनस आर होता है। जहाँ भी ये जो आर होता है ना, वो आर हमेशा क्या होना चाहिए, इसका मॉडुलस लेस देन 1 होना चाहिए, ठीक है। तो ये आप नोट कर लेना, क्योंकि इसमें हमेशा ये वाला काम में आने वाला है, ठीक है। तो ये आप नोट कर लेना। अब देखो आगे बढ़ते हैं, मैंने बताया था कैसे करते हैं इसको। सबसे पहले देखो, दो जो भी दे रखा है थोड़ी थोड़ी दूर में लिख दो, 2 6 18 दे रखा है, 54 दे रखा है और 162 दे रखा है, ये लिख दिया। पहले हम यहाँ करते थे, यहाँ पहले वाले के साथ सबके साथ क्या लगाना है, फिर सबके साथ एक्स लगाना है, मैंने ये बताया था आपको वहाँ पे। पहले जो दे रखा है वो लिखो, सबके साथ एक्स लगाओ, पहले एक्स की पावर पहले स्टार्ट करो, 0 1 2 3 4, फिर सबके साथ क्या लगा दो, प्लस लगा दो, ठीक है। और देखो ये खुद अनंत तक जा रही तो अनंत तक जानी चाहिए, तो ये क्या बन गया, हमारे पास बन गया जनक फलन। मैंने बोला था ना कि जनक फलन क्या होता है, एक तरीके की अनंत श्रेणी होती है जनक फलन। तो यहाँ से हमारे पास क्या आया, यही था। समझने की बात यही है कि यही दो था, पहले सबको ऐसे लिख दो, सब फिर सबके साथ एक्स मल्टीप्लाई करना है, फिर एक्स की पावर 0 1 2 लिखनी है, फिर प्लस लगाना है। इस तरीके से क्या आ गई, अनंत श्रेणी आ गई। और आपको पता है अनंत श्रेणी क्या कहलाती है, अनुक्रम का जनक फलन कहलाती है। ये हमारा जनक फलन आ गया। अब चलो इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो एक्स की पावर 0 की वैल्यू आ गई 1, ये कितना आ गया 6x, ये कितना आ गया 18x स्क्वायर आ गई, ये कितना आ गया हमारे पास 54x की पावर 3, ये कितना आ गया 162x की पावर 4। अब तो सोल्व करना है बस इसको। अब देखो सोल्व करके हमें क्या बनाना है, याद रखना है, इसमें एक ट्रिक बता रहा हूँ आपको। सोल्व करने के ऐसे तरीके सोल्व करो कि इसमें ये वाली फॉर्मेशन हमारे पास बन जाए, ठीक है। इस वाली फॉर्मेशन को बनाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, देखो इस वाली फॉर्मेशन में एक चीज़ देखी कि यहाँ पे क्या है, 1 है, तो मुझे यहाँ पे 1 लाना पड़ेगा। 1 लाने के लिए मैं क्या करूँगा, 2 सब में से कॉमन ले लेता हूँ। अगर मैंने 2 यहाँ से कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ कितना बचेगा 3x, यानी 2 से डिवाइड कर दो, यहाँ कितना बचेगा हमारे पास 9x स्क्वायर, ऐसे कैसे, यहाँ कितना बचेगा 27x की पावर 3 बच गया, प्लस यहाँ कितना बचा, देखो 2 अंटे 16, 2 एकम 81 एक्स की पावर 4 ऐसे बच गया। पूरी से 2 कॉमन ले लिया। अब आगे चलते हैं, देखो 2 मैंने कॉमन ले लिया, 1 प्लस 3x। अब मुझे देखो ये मैंने क्या बोला, ये वाला फॉर्मेशन बनाना है मुझे, बस ये बताओ, क्योंकि यहाँ पे जीपी बनेगी। तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, देखो 9 को लिख सकता हूँ 3x और इसको ऐसे लिख दूँ होल स्क्वायर, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब 27 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, क्योंकि 3 का क्यूब होता है 27 और एक्स की पावर 3, ऐसे ही मैं लिख सकता हूँ उसको 3x की पावर 3x और पूरे की पावर 4, क्योंकि 3 की पावर 4 मतलब 81 और साथ में क्या आ रहा है, x की पावर 4 आ जाएगी। इस तरीके से चल रहा है। अब ध्यान से देखो स्टूडेंट, कंपैरिजन करो, यहाँ क्या है 1 आर स्क्वायर आर की पावर 3 ऐसे चलता है जा रहा है। देखो 1 ये आर मान लो, या आर की स्क्वायर हो गया, आर की पावर 3 आर की पावर n हो गया, मतलब ये वाला फॉर्मेशन बन गया। ये तब हमारे पास भैया ये वाला फॉर्मेशन बन गया। तो 2 इस वाले फॉर्मेशन, जब ये वाला फॉर्मेशन बन जाए तब उसके इनफाइनाइट टर्म का सम का फॉर्मूला हमारे पास ये होता है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि ये वाला फॉर्मूला, जो ये वाले जो सीक्वेंस हम ऐसे लिखते हैं, उसका सम इसके इक्वल होता है। कब होता है, जब मॉडुलस की वैल्यू लेस देन 1 हो जाए। तो भैया ये वाला बात करें तो इसको इससे कंपेरिजन करेंगे तो आ जाएगा 1/1 माइनस आर आता है। अब आर यहाँ पे क्या है, देखो कंपेरिजन करो, ये वाला तो आर है, आर हमारे पास आ गया 3x लिख दिया, और यहाँ पे जो भी आर था उसका मॉडुलस लेस देन 1 होना चाहिए। यहाँ पे आर क्या है हमारे पास 3x, तो इसका मॉडुलस क्या होना चाहिए, लेस देन 1 होना चाहिए, ठीक है।
यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। अब मल्टीप्लाई कर दो 2/1 माइनस 3x सच दैट कि भैया मॉड्यूलस ऑफ 3x लेस देन 1 होना चाहिए। यहाँ पे हमारे पास ये आ गया और ये क्या आ गया, इसका जनकफलन आ गया। समझ में आया आपको किस तरीके से करना है? इस तरीके से आपको एग्जाम में करना है। तो पहले वाले सीक्वेंस का जनकफलन हमारे पास ये आ गया। अगर आपको थोड़ा बहुत भी समझ में आया तो घबराने वाली बात नहीं है। अभी हम और एग्जाम्पल करेंगे ताकि आपको और प्रैक्टिस होगी। सभी एग्जाम्पलों में मैं यही फॉर्मेशन क्या फॉलो करूंगा। तो दूसरा एग्जाम्पल करते हैं ताकि आपको और भी क्लियर हो जाए। देखो एग्जाम्पल नंबर सेकंड। अब देखो एग्जाम्पल नंबर सेकंड की बात करता हूँ तो आपको ये वाला अनुक्रम दे रखा है। ये वाला अनुक्रम दे रखा है तो हम पहले इसका आंसर लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे दिया है। हमें क्या दे रखा है, दिया है 1 -1 1, फिर दे रखा है -1, फिर 1, फिर -1 डॉट डॉट डॉट। ये क्या हमें दे रखा है, क्या दे रखा है, ये हमें अनुक्रम है। ऐसा कैसा आपको बोर्ड में भी अपनी यूनिवर्सिटी के एग्जाम में भी लिखना है। तब हम क्या बनाएंगे भैया, इसका जनरेटिंग फंक्शन बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, पहले लिखेंगे 1, थोड़ी दूर बाद में -1, तो मैं इसको ब्रैकेट में लिख देता हूँ। फिर क्या लिखेंगे 1, यानी इसकी सारी टर्म को लिखते चलो ऐसे कि थोड़ा थोड़ा स्पेस छोड़ के। फिर आ गया 1, एक बार बस आपको तरीका दिमाग में बैठ गया ना, फिर कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद सबके साथ पहले x मल्टीप्लाई कर दो, सबके साथ कर दिया। देखो x के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, पहले वाले के साथ पहला x की पावर 0 1 2 3 4 5 चल रही है। आप सबके साथ क्या कर दो, प्लस जोड़ दो। देखो स्टेप वही है और ये अनफिनिटिक जा रहा है। समझ में आया, जैसे मैंने ऊपर करा था। अब बस हमारे पास क्या है, ये अनंत श्रेणी तो क्या है, जनक फलन है। अब तो इसको क्या करना है, सोल्व करना है। सोल्व करते हैं। एक्स की पावर 0 1 होती है, 1 × 1 1 हो गया, प्लस ही रखो इसको ऐसे कहते। ये -1 की पावर और एक्स की पावर एक्स हो गया, प्लस यहाँ बात करते हैं। यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, 1x² आ जाएगा, या 1x² को 1x² लिख लो। ये क्या आ गया हमारे पास, -1x की पावर 3। ये क्या आ गया हमारे पास, 1x की पावर 4 आ गया। ये क्या आ गया, -1x की पावर 5 आ गया। इसे थोड़ा और अच्छे तरीके से लिख सकते हो तो मैं ऐसे लिख सकते हैं कि 1 - x, देखो x -x आ जाएगा, प्लस इसको हम क्या लिख सकते हैं, x² आ गया। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, प्लस, देखो प्लस माइनस माइनस एक्स की पावर 3, इसको क्या लिख सकते हो, एक्स की पावर 4, इसको क्या लिख सकते हो, माइनस एक्स की पावर 5। ऐसे ही हमारे और फिर प्लस आएगा, ऐसे क्या है चला जा रहा है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, आगे देखती है। अब देखो स्टूडेंट, हम यहाँ तक तो आ गए। अब मैंने बोला था ना, इसको सोल्व करने के लिए हमें हमेशा ध्यान रखना होगा, यहाँ पे इस वाला फॉर्मेशन बनाना होगा। ये वाला फॉर्मेशन कैसे बनाए, देखो 1 है लेकिन हमें +1 के साथ प्लस में आर वाला फॉर्मेशन बनाना है। तो देखो कैसे बनाएंगे, बस आपको ये फॉर्मेशन बनाना चाहिए। मैं इसको लिख सकता हूँ 1, प्लस मैं इसको लिख सकता हूँ -x, कोई डाउट नहीं है हमारे पास, बिल्कुल भी प्लस माइनस यही आ जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, या मैं इसको लिख सकता हूँ -x का होल स्क्वायर, कोई डाउट नहीं भाई। x का होल स्क्वायर हो चाहे -x का होल स्क्वायर, बात बराबर ही है। इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, प्लस लगा के -x की पावर 3, क्योंकि देखो ढंग से समझना भाई, प्लस माइनस -x ही लिखा हुआ है। x² था, मैंने प्लस लगाया, मैंने बोल दिया -x का होल स्क्वायर करोगे तो भी हमारे पास x² ही आएगा, बात तो बराबर है। ये क्या था, -s³ था, मैंने प्लस लगाया। अब देखो s³ x की पावर 3 है, यानी -x को हम x से 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस, फिर आना तो यही है। इसको लिख सकते हैं। इसको मैं लिख सकता हूँ x की पावर 4, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको मैं लिख सकता हूँ प्लस, और सॉरी माइनस लगाना, -x की पावर 4 लिख सकते हैं इसको भी, या मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, -x की पावर 5 लिख सकता हूँ। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर आपने ऐसा क्यों किया। देखो इसका रीज़न क्या है हमारे पास। अब अगर मैं ढंग से देखूँ तो कंपैरिजन करता हूँ। देखो 1 है प्लस है, ये r है, ठीक है। यहाँ पे देखो -x, देखो r सेम होना चाहिए, यहाँ -x है, यहाँ -x है, r सेम है, और r की पावर 1 2 3 चल रही है। ठीक है, तो हमारे पास बन गया नहीं ये वाला फॉर्मेट, और ये वाला फॉर्मेट बन गया तो हम लिख सकते हैं 1/1 - r। तो मैं क्या लिखूंगा, 1/1 - r। अब r की वैल्यू क्या है, ध्यान रखना, r की वैल्यू ये पूरा है, -x हमारे पास है, सच दैट कि जो भी r हो उसका मॉडुलस क्या होना चाहिए हमारे पास, r का मॉडुलस लेस देन 1 होना चाहिए। ठीक है, r का मॉडुलस लेस देन 1 होना चाहिए। यहाँ क्या आ गया हमारे पास, देखो 1 माइनस माइनस क्या आ गया, प्लस आ गया, 1 + x सच दैट मॉडुलस ऑफ x इज लेस देन इक्वल्स टू 1 होना चाहिए हमारे पास। ठीक है भैया, हमारे पास आ गया, ओके नो प्रॉब्लम। तो ये क्या आ गया हमारे पास, जो सीक्वेंस हमारे पास था 1 - 1 दे रखा था, ये वाला सीक्वेंस था, इसका जनक फलन हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया। ठीक है, अब ये आपको थोड़ा थोड़ा और क्लियर हो गया, मैं मान के चलता हूँ आपको 50% समझ में आ गया। अब नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल करूँगा, आपको और 25% समझ में आएगा, तो कुल मिला के 75% समझ में आ जाएगा। देखो एग्जाम्पल नंबर 3 हमारे पास कौन सा है, मैं लिख लेता हूँ। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 3 में ये वाला सीक्वेंस दे रखा, तो वही हमारा आंसर में आप क्या लिखोगे, पहले वही लिखोगे, दिया है क्या, दिया है हमें 1 0 1 0
1 0 डॉट 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 टाइप का क्या दे रखा है, एक सीक्वेंस या बोल दो आप अनुक्रम है हमारे पास। ओके, हमें क्या बनाना है इसका सर, जनरेटिव फंक्शन बनाना है। कैसे बनाओगे, पहले लिखोगे 1 सर, फिर 0 लिखना है, फिर 1 लिखना है, ये टर्म लिखते चलोगे भाई। पहले 1 था 1, फिर 0, फिर 1 लिखा सर, फिर क्या लिखना है 0, अब क्या लिखना है 1, अब क्या लिखना है 0, डॉट 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 चलने दो सर। सबके साथ क्या लगाना है, एक्स लगा दो, एक्स लगा दिया सबके साथ सर, लगा दिया एक्स। ओके, अब क्या करना है सर, प्लस लगाओ सबके साथ, प्लस लगा दिया सबके साथ। ओके, अब सर एक्स की पावर 0 से स्टार्ट करो, 0 1 2 3 4 5, ठीक है सर। अब सर ये बन गया हमारे पास, ये क्या आ गया, जनक फलन आ गया। अब तो सर सिर्फ सोल्व करना है, चलो सोल्व करते हैं। एक्स की पावर 0 क्या हो गया 1, 1 इंटू 1 कितना आया 1। देखो 0 इंटू समथिंग 0, यहाँ से क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, 0 इंटू समथिंग 0, यहाँ से क्या आएगा एक्स की पावर 4, 0 इंटू समथिंग क्या आ गया 0, और प्लस ऐसे चले जा रहा है। और सोल्व कर लेते हैं, क्या मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 प्लस डॉट डॉट चले जा रहा है हमारे पास। अब मुझे वही, हमें तो भैया क्या बनाना है सर, हमें तो बनाना है आर की टर्म बनानी है। लेकिन सर 1 है, लेकिन हमें सर आर की पावर 1 चाहिए, लेकिन सर यहाँ तो एक्स स्क्वायर है सर, हमें आर की पावर 2 चाहिए या एक्स की पावर 4 है सर। कैसे बनाएंगे, तो देखो इसको बनाएंगे हम 1 प्लस, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ कि एक्स स्क्वायर की पावर 1, क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता कि एक्स स्क्वायर की पावर 2 करूँ तो एक्स की पावर 4 आ जाएगा, राइट, आ जाएगा, चलता जाएगा। अब देखो सर, अब वहीं से वापस देखो सर, क्या ऐसा बन रहा है कि 1 है, बिल्कुल है सर। एक्स स्क्वायर को अगर मैं थोड़ी देर के लिए क्या मान लूँ, आर मान लूँ, तो सर आर की पावर 1 है। एक्स स्क्वायर को मैं अगर आर मानता हूँ सर, आर की पावर 2 है, ऐसे चले जा रहा है, यानी ये बन गया, ये बन गया। तो सर मैं क्या लिख दूंगा 1/1 माइनस आर, आर की जगह क्या है सर यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, सच दैट भैया एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन 1 होनी चाहिए। तो ये क्या आ गया हमारा, इसके लिए जनक फलन आ गया। ठीक है स्टूडेंट, तो देखो स्टूडेंट, आज की वीडियो हमने क्या कर लिया, जो हमने क्वेश्चन थे हमारे पास 6 क्वेश्चन कवर करे। देखो 6 क्वेश्चन में पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है, इस टाइप की। तो 1 2 3 ये तीनों एग्जाम्पल हमने पार्ट 1 में कवर कर लिया। आगे आने वाले एग्जाम्पलों को हम क्या करेंगे, पार्ट 2 में इसका बना के कवर करेंगे। ठीक है, चलिए, तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताया करो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर नए सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना लेटेस्ट अपडेट के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।